हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, माय फैमिली, और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो देख सकते हैं आज फिर से जाना पड़ा हॉस्पिटल क्योंकि फीवर उतर रहा है, चढ़ रहा है। रात को ही आता है, दिन में आता ही नहीं। जीभ का टेस्ट खराब कर रखा है। तो देख सकते हैं हम आज फिर गए क्योंकि आज होने थे ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट वगैरह सारे, और हम निकल चुके थे। वहाँ जाकर मैंने किया बहुत सारा इंजॉय, क्योंकि आपको पता है मरीजों की तरह जाती हूँ ना, तो ऐसा फीलिंग आती है कि दुनिया की सबसे बड़ी बीमार मैं हूँ, छोटे से मतलब प्रॉब्लम में। तो इसलिए मैं थोड़ा सा मस्ती के साथ अपनी वीडियो शूट करती हूँ जाने के बाद। और ये देख सकते हैं मैंने ब्लड टेस्ट करा लिया था, उसके बाद यूरिन के लिए गई थी तो वो भी कर लिया था मैंने, जो मुझे काम था। उसके बाद हम निकल चुके थे घर की तरफ क्योंकि घंटे में हमारा सारा काम हो गया था। फौजी साहब 8 से 10 ड्यूटी गए थे। उसके बाद हम आए थे और मैंने कुछ खाया नहीं। मैंने सोचा शायद खाली पेट होंगे सारे टेस्ट, तो मैं कुछ खा के नहीं आई थी। उसके बाद मैंने खाया एक मूंगफली का पैकेट, नमकीन सॉल्टेड वाला। उसके बाद मैं कढ़ी बना के गई थी, अपना काम फिनिश करके गई थी सारा। तो मैं कढ़ी बना के गई थी, तो मैं फटाफट आके खाना खाया क्योंकि मुझे लग रही थी भूख। 11 बज चुके थे तो मैं 11 सवा 11 बजे आके खाना खाया। ये मशरूम रखी थी फौजी साहब के लिए, अन्नों के लिए, और इसके साथ साथ पनीर रखा था साइड में। अन्नों पनीर खाने वाला था तो सबके लिए अलग अलग डिश थी। मैं और अनया खाने वाले थे कढ़ी चावल, क्योंकि अनया मेरे बहुत फेवरेट है। अन्नों कढ़ी कम खाता है अन्नों को। तो इन लोगों ने खाना खा लिया, सबका मैंने फटाफट आके खाना बना दिया। आटा वगैरह सब लगा के गई थी मैं काम फिनिश करके। फिर मैं खाना खाने बैठ गई थी गार्डन में। मैं अपना खाना लगा के गई गार्डन। मुझे खानी थी मूली। अब एक दो मतलब 3-4 मूली ही गार्डन में बची हैं, जिनमें थोड़ा नीचे मूली है अच्छे से बैठी हुई। बाकी तो मूली तो बहुत सारी लगी है, लेकिन उनमें तोड़ने के बाद मेरी प्यारी प्यारी रेडिश कितनी अच्छी हो गई। मेरे सलाद की हो गई तैयारी। प्याज मैं पहले लेके आई थी और मूली मैंने काट के खाई। और मुझे मूली बहुत पसंद है, वो भी प्योर एकदम वेज, मतलब प्योर ऑर्गेनिक अपने गार्डन की। तो ओ माय गॉड, मतलब इस सीजन में मैंने बहुत सारी मूली खाई। मेरा बहुत शौक है मूली खाने का मेरे को। मटर, कच्ची मटर, मूली, गाजर वगैरह हरी, मतलब रो वाली जो वेजिटेबल्स होती है वे भी अच्छी लगती हैं। उसके बाद मैंने गार्डन से काटी मेथी, क्योंकि मुझे इसका बनाना है। मेथी का मैंने बनानी है इसको कसूरी मेथी, क्योंकि कसूरी मेथी बहुत सारी मतलब लगी हुई थी, तो मैंने सोचा धुल के इसको रख देती हूँ छाया में सूखने। उसके बाद देखिए सारी मूली मैंने उखाड़ी। तो गार्डन में बहुत भीड़ हो रही थी, सारी मूली मैंने अपने पड़ोस में अपने फ्रेंड सर्कल में दे दी, क्योंकि हमने कई बार बना चुके थे तो हम इसलिए नहीं खाते थे बार बार। तो देख सकते हैं बैंगन पर लगी किसी की बुरी नज़र। इस बैंगन पर इतने बैंगन आए, इतने मोटे मोटे बैंगन आए, लेकिन इतनी बुरी नज़र लगी पूरा सूख गया। ये पहले ऐसा था बैंगन का पेड़, देख सकते हैं इसमें बैंगन लगे 10 से 12 बैंगन थे, बहुत ही मोटे मोटे, मतलब आधी किलो का एक बैंगन होगा कम से कम, इतने मोटे मोटे बैंगन थे, पौन किलो का। तो देख सकते कितना अच्छा पेड़ था यार। अब इसकी कंडीशन ऐसी हो गई, इतनी बुरी नज़र लगी मेरे प्यारे से पेड़ को। और ये गर्मियों का पेड़ है, अभी जो लगाए हैं वे बहुत छोटे छोटे हैं, एक बिलान के हुए हैं, वे ज़्यादा बड़े नहीं हुए। उसकी एक दिन मैंने मूली फाड़ी थी, थोड़ा ही बड़ी निकली, बाकी छोटी छोटी ही निकलती हैं। देख सकते हैं खाने में बड़ा मतलब मीठी मीठी लगती है, मिर्ची नहीं लगती, बहुत टेस्टी लगती है। और मैं ऐसे ही धुल के खा लेती हूँ, उनको छीलती भी नहीं हूँ मैं, क्योंकि एकदम मतलब इसमें मुझे पता है किसी तरह का खाद मतलब केमिकल नहीं है, एकदम मेरे लिए हेल्दी है। तो बहुत मज़ा आया खाना खाने के बाद। पता आप बताना किस किस को मूली खाना पसंद है मेरी तरह। ये बनाई मैंने प्याज, टमाटर और मटर की, हरी प्याज जो होती है ना गार्डन से लेके आई थी उसकी सब्जी। और ये बनकर हो गई थी यार। बाकी बनाई थी दाल और सूखी ये भाजी बनाई थी मैंने हरी। तो देख सकते हैं फौजी साहब लेके आए मेरे लिए मिक्स जूस, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है तो कमज़ोरी ना आ जाए इसलिए। और मुझे जूस पीना बिल्कुल पसंद नहीं है, बस पी रही थी मजबूरी में। मैंने अनया को बोला पी ले, उसने मना कर दिया। अर्नव स्कूल गया हुआ तो देख सकते हैं मैंने पौधों में दिया शाम के टाइम पानी। ये जो पीछे की साइड ये सारी मूली छोटी छोटी हैं, इनमें भी नीचे मूली बैठ ही नहीं रही, क्योंकि बाद की है शायद ये नहीं होंगी। इनमें पत्ते तो ठीक आ रहे हैं लेकिन मूली नहीं है इनके नीचे। और देखिए जो कुछ मूली पे सिंगरे आ गए हैं, मैंने सिंगरे भी आज तोड़े हैं। इसका ब्लॉग भी जल्दी ही बनाऊंगी, मैंने उसका वीडियो शूट नहीं कर पाई। देख सकते हैं मैंने सारे पौधों में शाम के टाइम पानी दिया था। और यहाँ से देख सकते हैं कितने सारे सिंगरे आ रहे हैं, मतलब इन फूल आ रहे हैं, इनके नीचे सिंगरे भी आ रहे हैं। आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहे होंगे अभी, क्योंकि दूर से कैमरा है, वीडियो बना रही हूँ। पीछे की साइड मटर बो रखी है मैंने। मेरे यहाँ ना बहुत डॉगी बोलते हैं रात को, देख सकते हैं ब्लॉगिंग करना बड़ा मुश्किल है। ये बाकला का पेड़ है, सेव चना जिसको बोलते हैं। और मेरे यहाँ मतलब फर्स्ट टाइम मैंने ये लगाया, इस पर बहुत सारी फली आ रही है मटर जैसी, मतलब थोड़ा अलग होती है, बहुत टेस्टी होती है। आलू डाल के सूखी बनती है। मैंने बनाई मेथी और दाल की सब, मेथी और दाल, और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी। तो देख सकते हैं मिक्स दाल बनाई थी, उसमें मैंने मेथी बड़ी बड़ी कट करके डाली, और इस तरह मैंने पेस्ट बना के डाला था जिससे बच्चे खा ले। बच्चे पालक और मेथी कम खाते हैं, मेथी इसमें डाल देती हूँ या पराठे बना देते तो खा लेते हैं हम। तो मैं हरी सब्जियाँ बच्चों को इस तरह ही खिला देती हूँ, किसी भी तरीके से मेरे बच्चे अच्छा खाना खाए, बस मैं चाहती हूँ, मैं उन्हें अच्छा देना चाहती हूँ।
क्योंकि आजकल इतनी बुरी कंडीशन है, बच्चे गलत चीज़ों की तरफ ही जा रहे हैं खाने पीने की। ऐसा ही उनका दिमाग हो रहा है, ऐसी मेंटल हेल्थ हो रही है, ऐसी उनकी फिजिकल हेल्थ हो रही है। क्योंकि जब खाना अच्छा नहीं खाएंगे तो कहाँ से उनके अच्छे विचार होंगे, कहाँ से उनका अच्छा व्यवहार होगा। तो ये आप समझ ही सकते हैं कि खाने से बहुत फ़र्क पड़ता है। पहले बच्चे अच्छा खाना खाते थे तो अच्छा ही होते थे, उनके अंदर मतलब सहन शक्ति बहुत होती थी उनके अंदर। मतलब आजकल के बच्चों की तरह नहीं, ज़रा सा कुछ बोल दिया गुस्सा करके खुद से कुछ कर लेते हैं, मतलब इतना डिमोटिवेट हो जाते हैं, इतना स्ट्रेस में डिप्रेशन में चले जाते हैं। पहले बच्चे डांट भी खाते थे अपने पेरेंट्स की, अपने टीचर की। अब तो स्कूल में टीचर भी नहीं कुछ बोलते, पेरेंट्स भी ज़्यादा नहीं बोलते। तो बच्चे ना बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ की साइड से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है, मतलब स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ गया और बच्चे ना कमज़ोर हो चुके हैं बहुत ज़्यादा। मैंने नेक्स्ट डे भी मटर तोड़ी थी, 2 बार मैं मटर तोड़ चुकी हूँ अपने गार्डन से। उस दिन मुझे पनीर में डालनी थी, थोड़ी तोड़ी थी, आज मैं बहुत ज़्यादा तो मतलब कई सारे पेड़ से निकालने वाली है। अलग अलग जगह हमारे पेड़ हैं, ये पूरी छलनी भर गई थी, उससे मतलब 1 किलो तो टूट गई होंगी, निकली होंगी। और उसमें से 25 से 30 मैंने खाई, क्योंकि मुझे मटर कच्ची बहुत पसंद है, मैं बहुत ज़्यादा शौक से खाती हूँ। जब भी मैं गार्डन जाती हूँ 15 से 20 मटर खा के ही आती हूँ गार्डन से। घर में इतनी कम से कम मैं खा ही लेती हूँ, मुझे मटर बहुत पसंद है बचपन से। मेरे घर जब 2 या 1 की बात है, मेरे पापा ने बोई थी बहुत दूर खेत में। हम जब वहाँ जाते थे वहाँ भी बहुत सारे खा के आते थे, गांव के लोग भी खाते रहते थे। कोई भी मतलब तुम्हें पता ही है, जब खाने की चीज़ खेतों में लगती है तो सभी लोग आते जाते भी खा लेते हैं। और पहले लोग ना मटर भून के भी खाते थे आग जला के, उसमें जब थोड़ा मोटी हो जाती है ना, पक जाती है तब। अब मैंने पता है अब किस बार क्या किया, मैंने फौजी साहब के लिए इस बार राई के पत्तों का मैंने बना दिया पकौड़ा। ये बना मिर्च का पकौड़ा बनाया था, और राई के पत्तों के पकौड़े बनाए। ये मेरे रोल बना के बनाए थे पकौड़े, और मतलब फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई किए, सबने बहुत शौक से खाए, और मतलब फौजी साहब को तो बेहद पसंद आए। देख सकते हैं मतलब वो डाइट पे चल रही हैं, क्योंकि उनको अपना मतलब फिजिकल पर ध्यान दे रहे थे। तो मैंने बनाया, फिर भी खा लिया, मतलब इतने टेस्टी लगे उनको, मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब कभी कभी को अच्छा सा मैं बना ही देती हूँ कुछ ना कुछ। तो देख सकते हैं कितने खुश होकर बोल रहे हैं कि टेस्टी बने हैं, बहुत ज़्यादा पहली बार ट्राई किया है। बोलते हैं तो मेरी डाइट फॉलो नहीं करने देगी, कुछ ना कुछ बनाती रहती है मेरे मतलब घर में। तो मेरी हरकतें ऐसी हैं कि मैं कुछ ना कुछ बनाती देती हूँ, लेकिन मैं घर बनाती हूँ, अच्छा बनाती हूँ, तो मैं अच्छे तेल में बनाती हूँ, तो मुझे चिंता नहीं होती। कभी कभी चलता है। ये मैंने साग बनाने की कर दी तैयारी, ये मैं सब गार्डन से ले गया। इसके बीच में मैं साग के सोया जो बीन की वो होती है ना दाल, वो रखी, क्योंकि अन्नों को खानी थी सोयाबीन की चाट, तो मैंने उसके लिए बनाया था। ये मेरा तेल हो गया था तैयार, और ये मैं यहाँ पर सारी चीज़ें। और आपको पता है इसमें मैंने क्या डाला था, जो मेरी भुजी बनी हुई रखी थी ना, उसका ही पेस्ट डाल दिया था, आलू और भुजी का। जब मैंने राई के पत्तों के पकौड़े बनाए उसमें भर दिया। ये सोयाबीन मैंने साग के साथ ही उबाल दिया था, शाम के टाइम बनाई बच्चों के लिए मैंने मटर की तहारी वेज तहारी। और ये मैंने एक दिन फिर तोड़ी, कई बार हार्वेस्टिंग कर चुकी हूँ मूली के। देखिए इतने मोटे मोटे बैंगन आते थे, इससे भी मोटे मोटे आए हैं। ये मैंने मेथी और ये राई और बैंगन और मूली, ये सारा हमारे गार्डन का है। और इसमें दूसरे में भी राई है, तो इतना सारा सब्जी हमारे गार्डन की है, देख सकते हैं टचवुड। और मैं सारी सब्जियाँ लाती हूँ, अपने गार्डन की सफाई करती हूँ, बहुत सारा घास निकालती हूँ, पानी देती हूँ पौधों में। और मतलब इसमें लग जाती हूँ ना, मुझे 2-3 घंटे लग जाते हैं, मुझे पता ही नहीं चलता धूप हो रही है, गर्मी हो रही है, सर्दी हो रही है। पूरे गार्डन को जिस दिन करने बैठती हूँ क्लीन करके ही आती हूँ, क्योंकि साफ़ सफाई भी करनी बहुत ज़रूरी है। घास बहुत ज़्यादा हो रही है, लगातार घास होती रहती है बार बार, तो इसलिए ये अर्नब खेलता रहता है। कैट हमारे यहाँ न्यू ईयर से आ रही है लगातार, और उसके साथ बच्चे बहुत ही मतलब साथ खेलने लगे। जब मैं खाना खाने बैठती हूँ दोपहर में ज़रूर मेरे पास बैठती है। ये बागले का पेड़ है, जो सेब चना भी बोलते हैं, ये फर्स्ट टाइम ही लगाया है मैंने। तो देख सकते हैं मतलब इस जो जो बिल्ली है ये, इसको हमसे इतना लगाव हो गया। न्यू ईयर पे मैं गाजर का हलवा बाहर चूल्हे पे बना रही, जब आई थी तब से बैठी रही। मैंने जब बना तो भगवान जी का भोग लगा के मैंने थोड़ा इसको दिया, इसने खाया, उस दिन से लगातार आती है। मैं दोपहर में जब गार्डन में खाना खाती हूँ तो ये मेरे पास ही बैठती, बोलती है म्याऊं म्याऊं, तो मैं इसको रोटी देती रहती हूँ, खाती रहती है ये टुकड़े 2-2 करके। तो मतलब मैं जब खाना खाने बैठती ज़रूर आती है। देखिए मूली कैसे फाड़ रही हूँ, मुझे मूली फाड़ने में बड़ा मज़ा आता है। मतलब सब्जियाँ हर फ्रूट देखने में, फाड़ने में, लगाने में बहुत अच्छा लगता है। फाड़ने का तो मन नहीं करता, लेकिन उखाड़ना पड़ता है, नहीं तो पक जाते हैं। और आपको पता है जब अपनी मेहनत से हम कुछ उगाते हैं, कुछ करते हैं, उसके बाद ये लगी उसमें सुकून बहुत ज़्यादा होता है। कैसा लगा मेरा ब्लॉग बताना चाहिए।